आज व्यू 360 में अमरीकी सदर का दौरा बरतानिया, शाही इस्तकबाल और मुजाहरे एक साथ। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए ट्रंप इंतजामिया का मंसूबा कहां खड़ा है? और अमरीका में आज ईद का दिन, मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुश्तरक कदरें क्या सिखाती हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। आज का शो हम शुरू करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात से। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि वो 27 जून को पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि ये दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज होगा। अफगान सदर के मुताबिक इस मुलाकात का फैसला मक्का में OIC के सरबराह इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौरान हुआ। सदर गनी की जानिब से दौरे का ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगान अमन अमल के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद खत्ते के दौरे पर हैं और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने में किरदार अदा करे। पाकिस्तानी क़यादत का मौक़िफ़ है कि वो अफगानों की सरबराही में अमन अमल की हिमायत करती है, ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की कमी अपनी जगह मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के साथ एक बड़े तिजारती मुआहदे का वादा किया है जिसका इतलाक ब्रेक्सिट यानी यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी के बाद होगा। अमरीकी सदर बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे पे हैं जहां आज दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत तिजारत समेत अहम मौज़ूआत पर मुज़ाकरात कर रही है। इस मौके पर सदर ट्रंप ने कहा कि नया तिजारती मुआहदा बहुत बड़ा और मुनसिफाना होगा और थेरेसा मे उसके लिए रुक सकती हैं तो रुक जाएं। वज़ीर आज़म मे 2 रोज़ बाद अपना ओहदा छोड़ रही हैं और सदर ट्रंप उनके अहम तरीन मुखालिफ बोरिस जॉनसन की खुलकर हिमायत भी करते हैं, जिस पे बरतानवी सदर ट्रंप पे तनकीद भी करते हैं। बरतानिया और अमरीका आपस में एक खुसूसी रिश्ते का दावा करते हैं जिसे शाही महल में एक तकरीब के दौरान मलिका बरतानिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी ही नहीं हमें सिर्फ आपस में जोड़ती है, हमारे दरमियान मजबूत सकाफती ताल्लुक और मुश्तरका विरसा भी है। मैं तमाम अमरीकियों की जानिब से हमारे लोगों की अब्दी दोस्ती और तवील अरसे से जारी मल्का की शानदार हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहरहाल लंदन की सड़कों पर आज सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। बरतानवी पार्लियामान की इमारत के करीब मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा है और एक बहुत बड़ा गुब्बारा जो सदर ट्रंप को एक बच्चे की तरह जाहिर करता है आज एक बार फिर उड़ाया गया। ये गुब्बारा सदर के पहले दौरे बरतानिया के मौके पर सामने आया था। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी एक मरतबा फिर सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए उन्हें इंतहाई दाएं बाजू की सोच की अलामत करार दिया है। इससे पहले उनकी तनकीद के जवाब में सदर ट्रंप ने कल सादिक खान को बेकार और नाकाम करार दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके बरतानवी मेजबानों में एक बात जो मुश्तरक नहीं, वो है माहौलियाती तब्दीली के बारे में उनकी सोच। प्रिंस चार्ल्स और उनके बेटे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को खास अहमियत देते हैं, जबकि सदर ट्रंप पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से अमरीका को अलहदा कर चुके हैं। नवंबर 2016 में होने वाले इस मुआहदे में आलमी बरादरी ने ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे को रोकने के लिए मिलकर ठोस इक़दाम करने पर इत्तफाक किया था। अमरीका की मुआहदे से अलहदगी पे इत्तेहादियों ने तनकीद तो बहुत की, लेकिन सच ये है कि पेरिस में किए गए वादे पूरे करने में अब तक दीगर मुल्क में कामयाब नहीं हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के मशरकी हिस्से में वाक़ई कुदरती वसाइल से मालामाल अपलाचा की पहाड़ियों की कोयले की कानों में खामोशी है। जिन पावर प्लांट्स को वो ईंधन फराहम करती थीं, वो एक एक करके बंद हो रहे हैं क्योंकि बिजली बनाने वाली कंपनीज अब मुतबादिल ज़राए से हासिल होने वाली ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने लगी हैं। हाल ही में कोयले की इंडस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस में पेश की गई तस्वीर इतनी खुशाइंद नहीं थी। रियासत कंटकी के एनर्जी और एनवायरनमेंट सेक्रेटरी चार्ल्स नेवली का खदशा है कि कोयले के इस्तेमाल में मुसलसल कमी आएगी। अगर हम पहले ही वक्त के साथ कोयले के इस्तेमाल में कमी की पेश गोई कर रहे हैं तो वक्त आने पर सूरत हाल इससे भी संगीन होगी। अगरचे ट्रंप इंतजामिया माहौलियात से मुतालिक कवानीन में नरमी लाई है, लेकिन बड़ी कंपनीज ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले के लिए खुद इकदामात कर रही हैं। वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा और दूसरी बड़ी कंपनीज ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मयार बना लिए हैं और वो रियासती और फेडरल हुकूमतों पर जोर दे रही हैं कि इन पर अमल किया जाए। उनकी माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने और जल्द इक़दामात के लिए पॉलिसी साजों पर जोर डालने की सलाहियत बहुत अहम है। क्लाइमेट चेंज 2018 के इंतखाबात के बाद से वाशिंगटन की सियासत का अहम एजेंडा बन गया है, जब बाएं बाजू की सियासत के हामी उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में सीट्स जीती।
2020 के सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने वाले डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से माहौलियाती तब्दीलियों से इनकार और कोई इकदामात न करने को इंतखाबात में हिस्सा लेने के मौके के तौर पर देखते हैं, लेकिन सदर ट्रंप इसके लिए तैयार हैं। वो आपकी कारें छीन लेना चाहते हैं, आपके घरों की कीमतों में कमी लाना चाहते हैं, लाखों अमरीकियों से नौकरियां छीन लेना चाहते हैं, $100 ट्रिलियन खर्च करना चाहते हैं। वैसे $1 ट्रिलियन जैसी कोई चीज नहीं है, आपको 100 मिलियन ट्रिलियन खर्च करने होंगे, लेकिन याद रखिए हमारे अलावा कोई और मुल्क ऐसा नहीं करेगा और ये एक मसला है। ताहम किसी मुल्क ने अमेरिका की पैरवी में पेरिस मुआहिदा नहीं छोड़ा, लेकिन कोई भी मुल्क ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में इतनी कमी नहीं ला सका जो साइंसदानों के मुताबिक तबाहकुन माहौलियाती तब्दीली रोकने के लिए काफी हो। ये एक अजीब बात है कि जहां जमीन पर हालात बदतर होते जा रहे हैं, वहीं सियासत भी नाकाम नजर आ रही है। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि रुकन ममालिक को सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट समिट में अपनी कोशिशें तेज करना होंगी। स्टीव पैरागोना के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए अब तक कोई मंसूबा सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने इस मंसूबे की कामयाबी पे खुद ही सवाल भी उठा दिया है। बहरहाल सेक्रेटरी पॉम्पेओ इस खबर की तरदीद कर रहे हैं। तफसीलात के लिए हम चलेंगे साहर माजिद के पास। सर, ये बताइए कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने क्या कहा वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, और अब खुद वो इस खबर की किन अल्फाज में तरदीद कर रहे हैं? जी सारा, ये डील जिसको सदर ट्रंप डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, माइक पॉम्पियो ने इसकी कामयाबी पर शक का इजहार किया है। वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने उनकी एक खुफिया मीटिंग से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल की है, जिसमें माइक पॉम्पियो कह रहे थे कि इस डील में कोई नई बात नहीं है, इसमें ज़्यादातर नुकात ऐसे हैं जिससे मशरिक़ वस्ता के लीडर्स इत्तफाक नहीं करेंगे और रद्द कर देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि इस पर एक दफ़ा गौर किए बिना मशरिक़ वस्ता के लीडर्स इसको रद्द नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यूरोपियन टीवी नेटवर्क यूरो न्यूज़ को इंटरव्यू देते वक्त माइक पॉम्पियो ने यह कहा है कि वो इस डील के कामयाब होने के बारे में बहुत पुरुम्मीद है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए किसी एक फरीक के साथ नहीं है। ऑलराइट, तो ये जिस तरह आपने बताया कि डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप इसको, ये डील अभी तक सामने तो आया नहीं, क्या कोई मालूमात हमारे पास है इसके बारे में, कोई तफसीलात सामने आई हैं? जी सारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये डील कब रिलीज़ होगी इसके बारे में तो कोई तफसीलात हमारे पास नहीं है। इस डील को सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और वाइट हाउस एडवाइज़र जैरेड कुशनर ने तैयार किया है, जो मशरिक़ वस्ता का दौरा करते रहते हैं और वहाँ अमन कायम करने के हवाले से अमेरिका की नुमाइंदगी करते हैं। एक और अहम बात यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसकी वजह से फ़लस्तीनी समझते हैं कि अमेरिका इसराइल की हिमायत करता है, जैसे कि US एम्बेसी को यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला, जिस पर फ़लस्तीनियों को बहुत एतराज़ हुआ था। ऑलराइट, सो अभी तक न सिर्फ ये कि कोई डेडलाइन सामने नहीं आई, बल्कि जैरेड कुशनर जो सदर के दामाद हैं एक डील पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस डील के अहम नुकात क्या होंगे। साहर माजिद हमारे साथ ही हमें अपडेट दे रही थी। थैंक यू वेरी मच साहर। आलमी बरादरी के लिए एक और हल तलब मसला है रोहिंग्या बहरान। इस वक्त बांग्लादेश में कायम पनाह गुज़ीन कैंपों में मौजूद रोहिंग्या बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना कर रहे हैं। इस मसले के तवील मुद्दती हल के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी तफसीलात के लिए देखते हैं बांग्लादेश से ये रिपोर्ट। इस बच्ची के कद और वजन के साथ साथ इसके बाजू को भी नापा जा रहा है। ये बच्ची खतरनाक हद तक दुबली पतली है। जनूबी बांग्लादेश के इन रोहिंग्या कैंपों में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 11% बच्चे मुतदिल या शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। इन बच्चों में नशोनुमा में कमी समेत मौत का खतरा बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात इनकी ज़हनी नशोनुमा भी बुरी तरह मुतासिर होती है। माँ के पेट से लेकर 2 साल की उम्र तक अगर बच्चे की ग़िज़ा ठीक न हो तो उसकी ज़हनी नशोनुमा सही नहीं हो पाती, जो आगे चलकर उसकी तालीम पर असरअंदाज होती है, और जैसे जैसे वो जवान होते हैं ये कमी साथ रहती है। 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने सन 2017 में हमसाया मुल्क म्यांमार में होने वाली फौजी कार्रवाई से बचने के लिए जनूबी बांग्लादेश का रुख किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी तहकीक में इस कार्रवाई को नस्ल कुशी का नाम दिया, जबकि म्यांमार इसकी तरदीद करता है। बुनियादी जरूरियात के लिए इन पनाह गुज़ीनों का इन्हिसार अब इंसानी हमदर्दी के लिए दी जाने वाली मदद पर है। सेव द चिल्ड्रन नामी इस सेंटर समेत यहाँ 85 न्यूट्रिशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर इन बच्चों को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर खुसूसी खुराक फराहम की जाती है।
3 हफ्ते कबल ये 11 साला बच्चा शदीद गजाई किल्लत का शिकार था। अब इसमें तेजी से बेहतरी देखने में आई है। इनकी मदद के साथ अब मेरा बेटा सेहतमंद होने के साथ साथ खुश भी रहता है। इन कैंपों में सब्जी और फल भी दस्तयाब हैं, लेकिन ज्यादातर खानदान इन्हें खरीदने की इस्तात नहीं रखते क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। 5 साल और इससे कम उम्र बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर दलिया फराहम किया जाता है क्योंकि यहाँ मुकीम पनाहगुज़ीनों को ज्यादातर दाल चावल दस्तयाब हैं। क्या दाल चावल में मुनासिब ग़िज़ाइयत मौजूद होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बड़ों और बच्चों दोनों की सेहत के लिए दरकार काफी ग़िज़ाइयत नहीं होती। बच्चों के लिए खास तौर पर मुतनव्वो खुराक की जरूरत होती है, ताहम सूरत हाल तब्दील हो रही है। तकरीबन 1/3 पनाहगुज़ीनों को खुसूसी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स फराहम किए जाते हैं जिनमें माहाना पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि ये खानदान मखसूस मार्केटों से खाने पीने की अशिया खरीद सकें। ऐसी और भी मार्केट्स पर काम हो रहा है और तवक्को है कि खुराक का आलमी इदारा इस साल के आखिर तक तमाम खानदानों को ये कार्ड्स फराहम कर देगा। ताहम इसके साथ साथ इन कैंपों में रोहिंग्या बच्चों को सेहतमंद खुराक फराहम करने पर भी काम हो रहा है। ये ऐसी लड़ाई है जिसमें बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। देव ग्रोमबाम के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां अहम मौज़ूआत पर हम आपके लिए तफसीली रिपोर्ट्स भी लेकर आते हैं। इस वेबसाइट पे आप वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो प्रोग्राम भी सुन सकते हैं और साथ ही facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे भी हमारी तमाम तर कॉन्टेंट आपको मिलेगी। आज अमेरिका में ईद उल फितर मनाई जा रही है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। इस वक्त हम चलेंगे साकिब अल इस्लाम की जानिब, जो वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया की एक मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, जहां अभी अभी ईद की एक नमाज पढ़ाई गई है। साकिब, एक नमाज पढ़ाई गई है, इस पर मैंने इसलिए एम्फसाइज किया क्योंकि अभी और कई नमाज इस मस्जिद में पढ़ाई जाएंगी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये बताइए कि क्या वजह है, एक ही दिन में कई नमाजें क्यों पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे ईद की? बिल्कुल सारा, मैं यहाँ मौजूद हूँ दारुल हिज्जा इस्लामिक सेंटर में, जो कि अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर फॉल्स चर्च में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग इस वक्त भी मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग मस्जिद से बाहर आ रहे हैं क्योंकि हर 1 घंटे के बाद यहाँ पे एक नमाज होती है। और इसकी वजह यह है कि वर्जीनिया जो है अमेरिका की एक मुतनव्वो रियासत है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी खासी ज़्यादा है। और अगर हम वर्जीनिया, वाशिंगटन DC जो इसके एडजेसेंट शहर है, जो कि दारुल हुकूमत भी है, और फिर एक और जो उसके मुतसिल रियासत है मैरीलैंड, उसको भी मिलाएं तो यहाँ पर मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद बसती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मसाजिद हैं और इस्लामिक सेंटर हैं वो इस तमाम कम्युनिटी के लिए, ताकि वो ईद की नमाज अदा कर सकें ऑफिस के औकात में, जैसा कि आज मंगल का दिन है, ऑफिस का टाइम भी है, तो वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हर 1 घंटे में मुख्तलिफ नमाजें होती हैं मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर में, ताकि तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईद की नमाज अदा कर सकें। तो लोगों की कन्वीनियंस को मद्देनजर रखा जाता है, जैसे किसी ने दफ्तर जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है तो वो फिर अपना काम कर सके और साथ में नमाज भी ईद की अदा कर सके और ईद की खुशियों में शामिल हो सके। ये बताइए, चूंकि बहुत मसरूफ दिन है आज का और ये जिस मस्जिद के बाहर आप खड़े हैं तो वाकई एक सेंटर है कम्युनिटी का जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सिक्योरिटी का क्या कोई खास इंतजाम किया गया है? बिल्कुल सारा, यूजुअली और आम तौर पर बल्कि हर साल ही जब हम यहाँ आते हैं तो हमें मस्जिद के अंदर जाकर ये चीज़ करने की इजाज़त दी जाती है बराह रास्त, या फिर नमाज को कवरेज की इजाज़त दी जाती है। लेकिन आप मेरे पीछे साइन देख सकते हैं, नो गन जोन है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जो यहाँ की काउंटी है यानी कि फेयरफैक्स काउंटी, उसकी पुलिस हर तरफ है जो लोगों की मदद कर रही है ट्रैफिक के लिए। और मस्जिद की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हर नमाज के दौरान जैसे ही खुतबा शुरू होता है मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जो लोग उस वक्त नमाज के लिए आते हैं उन्हें बाहर रोक लिया जाता है जब तक पहली नमाज, जिसमें 400 से 500 लोग शामिल होते हैं, वो मुकम्मल नहीं होती तो दूसरी नमाज के लिए आने वालों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और हम भी आज मस्जिद के बाहर से ये लाइव बराह रास्त आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम खासे सख्त हैं और मुकामी पुलिस ने मस्जिद इंतजामिया को कहा है कि वो इस साल कुछ एहतियात रखें क्योंकि अमेरिका में जो नफरत पर मबनी जराइम है उनमें इजाफा देखा गया है पिछले 2 से 3 साल में। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुकामी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज मसाजिद के साथ काम करती हैं और खास तौर पर ईद और जुमे की नमाज के दौरान सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है। और साकिब कुकली ये भी बता दीजिए कि क्या आप फेसबुक लाइव भी करेंगे इस शो के बाद? कोशिश हमारी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त खासी मुश्किल से मिलती है। हमने मस्जिद की इंतजामिया से बात की हुई है और अगर हमें वो इजाज़त देते हैं, चूंकि अभी 3 मजीद नमाजें इसी मस्जिद में अदा की जाएंगी, तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने फेसबुक के सामीन और नाजरीन के लिए लाइव बता सकें कि यहाँ पर नमाज का जो प्रोसेस चल रहा है। बहुत शुक्रिया। सो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे फेसबुक के पेज पे भी हमारे साथ ही रहे। ईद मुबारक आपको भी साकिब। फिर ऑफिस में मिलेंगे, कुछ अच्छा सा खाएंगे और मिलकर ईद मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
माह रमज़ान में अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए एक मौका होता है इस्लाम के बारे में मजीद जानने का। मिली अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के एक हाई स्कूल के एक गैर मुस्लिम टीचर से जिन्होंने अपने मुसलमान तालिब इल्मों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इस माह रोजे रखे। डगलस बटलर मौशरती उलूम के टीचर हैं और उनके स्कूल में तकरीबन 40% मुसलमान तालिब इल्म सोमाली अमरीकी हैं। डगलस ने इन मुसलमान शागिर्दों से मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए रमजान में रोजे रखे। वो कहते हैं कि पूरा दिन पानी या कॉफी के बगैर गुजारना आसान नहीं था, लेकिन ये तकलीफ उनके लिए बेमानी है क्योंकि रोजे रखने से उन्होंने अपने तालिब इल्मों का दिल जो जीत लिया। One, I get to understand what my students are going through. मैं तभी अपने तालिब इल्मों से एक बेहतर और मजबूत रिश्ता बना सकूंगा जब मैं उनको समझूंगा, जो कि बहुत जरूरी है। और इससे मुझे ये सीखने का मौका भी मिलता है कि इस सब का मतलब क्या है, आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। अब रोजे रखने का तस्वुर हर मजहब में ही है और हर मजहब ही हुस्न सुलूक की तलकीन भी करता है, लेकिन जिस तरह दुनिया भर में इंतहा पसंद सोच परवान चढ़ रही है, मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुश्तरक कदरों को याद करने पर अब खास तवज्जो देने की जरूरत महसूस की जा रही है। इमरान जदून के साथ चलते हैं रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा, जहां एक इफ्तार के जरिए लोगों को वो कुछ देखने का मौका मिला जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अमरीकी शहर अटलांटा में कायम तंजीम मुस्लिम मिक्स नौजवानों को मजहबी और समाजी सरगर्मियों के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करती है, लेकिन हर साल रमज़ान के महीने में ये तंजीम खुसूसी तौर पर दीगर मजहबी बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वालों को एक मेज़ पर जमा करती है। हमारा मकसद है कि अच्छे और बुरे वक्त के लिए लोगों को एक दूसरे का इत्तेहादी बनाएं। साथ ही हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान बेहतर बातचीत का सिलसिला भी पैदा करना चाहते हैं। आज के अमेरिका में जब यहूदी और मुसलमान नफरत पर मबनी जराइम का सामना करने वालों में सरे फहरिस्त हैं, एक दूसरे को करीब लाना वक्त की जरूरत बन चुका है। ऐसा तभी हो सकता है जब पता हो कि बात किससे की जा रही है और उस शख्स से ताल्लुक क्या है, ताकि लोग एक दूसरे पर एतबार कर सकें। अगरचे अमेरिका में पिछले एक साल के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में से ज्यादातर के पीछे सफेद फार्म इंतहा पसंदों का हाथ था, बहुत से अमरीकी अब भी शिद्दत पसंदी को मुसलमानों से ही मंसूब करते हैं। दुनिया में मुस्बत सोच को फरोग देने की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी मुसलमानों को मसीहियों और यहूदियों के खिलाफ कर रही है। कानी का ताल्लुक बुद्ध मत से है, लेकिन मुसलमानों के साथ यकजहती के इजहार के लिए उन्होंने आज रोजा रखा है। Fasting and going to iftar actually make me a better Buddhist. मेरा ख्याल है कि रोज़ा रखने से मैं बुद्ध मत की एक बेहतर पैरोकार बन सकती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मुझे लोगों की तकलीफ का पता चलता है और सखावत का एहसास भी होता है। मुस्लिम मिक्स की इस इफ्तार में आने वाले जब एक दूसरे की मजहबी रवायात को करीब से देखते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में दरअसल कितना कुछ मुश्तरक है। हम लोग सिर्फ अपने मज़हब को अच्छा समझते हैं और हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी जगह पे आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हर मज़हब अच्छी चीज़ सिखाता है और बहुत सारे मज़हब है, हर इंसान अपने तरीके से प्रैक्टिस करता है। और यही वो पैगाम है जो मुस्लिम मिक्स लोगों को एक मेज़ पर जमा करके दूर दूर तक फैलाना चाहता है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, एटलांटा, जॉर्जिया। भूख किसी मजहब को नहीं मानती, लेकिन हर मजहब भूख मिटाने को नेकी जरूर मानता है। इसी सोच के साथ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर एक दिल छू लेने वाली कोशिश की। इफ्तार फॉर ऑल के बारे में हमें बता रही हैं रितुल जोशी। दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स, पूरे मुल्क से यहाँ इलाज के लिए आने वालों की एक बड़ी तादाद गरीबों की होती है। अस्पताल में मुफ्त इलाज होने के बावजूद कई लोगों को सर छुपाने के लिए जगह और भूख मिटाने के लिए खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल होता है। खरीद के खाते, पैसा होता खरीद के खाते, नहीं है तो नहीं है, और क्या करें। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशान हो जाते हैं लोग, खाना नहीं मिलता है तो। रमजान के मौके पर ऐसे ही लोगों को राहत देने की कोशिश है इफ्तार फॉर ऑल। इस मुहिम के जरिए उन रोजेदारों और दूसरों को खाना खिलाया जा रहा है जो इसकी सकत नहीं रखते। यहाँ पे मरीज और उनके तीमारदार हैं, तो वो बहुत मजबूरी हालत में ही कोई यहाँ आता है, कोई खुशी से यहाँ है नहीं, तो उनको बांटा। फिर हम लोग मुसाफिरों को ढूंढा, स्टेशन के पास हमने किया। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से राब्ते बनाने वाले इस ग्रुप में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। इस इफ्तार का आइडिया एक हिंदू का था और इसे अंजाम तक पहुंचाने में मुसलमानों ने भी दिल खोलकर साथ दिया। रमजान के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, पर पूरे चीज़ नहीं जानते हैं और बहुत सी गलतफहमियां भी है। और
ये भी होता है अमूमन कि ये सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित रहती है। हम ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ करे। टोपी को लेके एक डर पैदा कर दिया गया, इस लिबास से लोगों को डर लग रहा है, तो हमें वो डर तोड़ना है, वो जो दूरी है ना उसको ख़त्म करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि देखो हम में और तुम में कोई फर्क है ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस इफ्तार में सिर्फ रोजा खोलने वाले मुसलमान ही शामिल न थे। भूख ना हिंदू है ना मुसलमान है, भूख है। और अगर भूख मिठाए किसी के भूख में काम आए तो जो भी अल्लाह ईश्वर जो भी है वो खुश रहेगा। हमको ऐसा खाना अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना लगा, ऐसा खाना मिले तो और अच्छा है। जितना रोगी आते हैं इसीलिए ये सावधान है, नहीं अगर मिलता तो लोग दुनिया भटकता यहाँ पर। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोशिश में शामिल हो सकें, इस बात का खास ख्याल रखा गया कि खाना वेजिटेरियन हो। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। क्या गुर्बत सयाहत का जरिया बन सकती है और क्या सयाहों की गरीबों में दिलचस्पी गुर्बत मिटा सकती है? पाकिस्तान में खातून ने स्लम टूरिज्म मुतारिफ कराया है। जो लोग पाकिस्तान की खूबसूरती से मुतासर होकर उससे अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, स्लम टूरिज्म के जरिए उन्हें एक पाकिस्तानी खानदान से जोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, बता रही हैं लाहौर से समन खान। सियाहत का सुनते ही खूबसूरत नज़ारे, दिलफरेब वादियाँ या फिर सकाफती शहर दिलो दिमाग में जगह बनाते हैं, लेकिन आपको मिलाते हैं सुंदर समझत से, जो पाकिस्तान में इस्लाम टूरिज्म लेकर आई हैं और सियाहों को कच्ची बस्तियों का दौरा कराती हैं। As a spoken English teacher to working as a counselor, Islamabad में I lived in the slum for 1.5 years. तो यहाँ से ये मुझे I got this idea to mix tourism with the slums development sector, ताकि हम एक ही फ्लो में ना इन दोनों कुछ चीज़ों को कवर कर लें और टूरिज्म के थ्रू हम इनको पॉवर्टी से निकाल सकें। आमतौर पर स्लम की इस्तेलाह कच्ची आबादियों के लिए इस्तेमाल होती है, मगर सुंदस ऐसे घरानों को स्लम में शुमार करती हैं जहां योमिया आमदनी $1 से कम हो। द लोकल वंडरर एक मुस्तही खानदान को 2 साल के लिए एक साहिब इस्तात घराने से जोड़ता है, जो फिर घर वालों की हालत संवारने और बच्चों की तालीम और तरबियत में मदद करता है। जब हम लोगों को लेके भी जाते हैं तो उनको स्लम का पता नहीं होता, वो कहते हैं ये बाहर से तो पक्के घर है, तो आप इसको स्लम क्यों कह रहे हैं? एक कमरे के घर में 7-7, 8-8 लोग रहते हैं। हम जो है ना उनका सर्वेज हमने किए हुए डिफरेंट NGOs के थ्रू, हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है। हम पॉवर्टी स्कोर निकाल के हाउस होल्ड का, उनके इनकम्स, एसेट्स देख के उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि वेदर दे डिजर्व हेल्प और नॉट। सुंदस गैर सरकारी फलाही तंजीमों के साथ काम करने का 10 साल तजुर्बा रखती हैं। इनकी कंपनी द लोकल वंडरर 2 सालों में 20 से ज्यादा गैर मुल्की सियाहों को जरूरतमंद घरानों से मिलवा चुकी है और इनसे समुंदर पार पाकिस्तानी भी राब्ता करते हैं। यहाँ पर आप जब डोनेट करते हो आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ डोनेट कर रहे हो। किसी को भी आपने पैसे दे दिए, कहाँ गए वो पैसे, आपकी तो इंटेंशन थी आपने दे दिए, एट द एंड वो क्या हुआ आपका कोई चेक एंड बैलेंस, कोई फॉलो अप नहीं है। एटलीस्ट अब मैंने एटलीस्ट ये अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तान में स्लम टूरिज्म लोगों के लिए नया तजुर्बा है, जिसे कुछ लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। नाकदीन के ख्याल में स्लम टूरिज्म में लोगों की गुर्बत से फायदा उठाया जाता है। हम चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से इतना कुछ लेके जा रहे हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और उन्होंने बताया कि दिस कंट्री हैज टू मच टू ऑफर। तो अगर आप एक मुल्क आपको इतना कुछ दे रहा है तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू गिव समथिंग बैक टू द कंट्री एज वेल। सुंदर समझत कहती हैं कि द लोकल वंडरर के जरिए वो मुख्तलिफ बस्तियों में लोगों को इस काबिल बनाना चाहती हैं कि वो अपने इलाके का टूर दे सके और बस्ती के लिए नए जराए आमदन पैदा कर सकें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इस इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। हमसे राब्ते में रहने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां आपको हमारी तमाम तर कंटेंट भी मिलेगी। सारा ज़मान को भी इजाजत दीजिए और जाते जाते देखिए अमेरिका में चांद रात की रौनक।